एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का अवलोकन किया। श्री चौहान ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया और कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आंदोलन का रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज यमुनानगर और बराड़ा में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत रखा गया है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि किसानों और कृषि के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। इस वर्ष कृषि विज्ञान मेले का मुख्य आकर्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित फसलों की अत्याधुनिक किस्में और प्रौद्योगिकियां हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ में नए दौर की वार्ता शुरू होगी, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये वार्ता संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ 14 फरवरी को चंडीगढ़ में हुई पिछली बैठक का ही एक हिस्सा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल में हो रही सब्जियों व फलों की प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुकुल की 180 एकड़ कृषि भूमि पर जीवामृत से प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार होता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, अंजीर व खजूर के पौधों को देखा और गुरुकुल में हो रही प्राकृतिक खेती की तारीफ की। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से प्राकृतिक खेती से किसान अच्छा फायदा ले सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुरुकुल के संस्थापक हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। इसके तहत एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाई जाएगी और इस मिशन को एक आंदोलन का स्वरूप देने का काम किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न, फल, सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने गुरुकुल के इन खेतों में प्राकृतिक खेती के व्यावहारिक रूप को देखा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि के इस मॉडल को देखें और भले धीरे धीरे ही सही इसे अपनाएं।
आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए, उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं, एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती है और ये फसलें पूरक होती है। अगर गेहूं के साथ चना लगाए तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप गेहूं को हो जाएगी। ये प्रयोग सचमुच में अद्भुत है। किसानों से बातचीत बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई किसान संगठनों से बातचीत की गई है। आज भी किसानों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अंबाला जिले के बराड़ा और यमुनानगर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। बराड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी हरजिंदर सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि ये बराड़ा के उज्जवल भविष्य का और उसकी मजबूत नींव रखने का यह हमारे पास अवसर है। यह सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि इसके द्वारा हम ये तय करेंगे कि बराड़ा किस गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। 2 मार्च को हरजिंदर सिंह जी को यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जतवा करके भेजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है। बराड़ा के अंदर कोई भी विकास की कमी नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर और बराड़ा के मतदाताओं से अपील की कि वे क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उनके प्रत्याशी को विजयी बनाएं। हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में इस मंडी सीजन के दौरान अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की जाएंगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा मंडी अधिकारियों को पत्र जारी कर कैंटीन में साजो सामान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के अनुसार स्वयं सहायता समूह को खाने की 25 रुपए की थाली पर 15 रुपए अनुदान दिया जाएगा, जबकि किसान व मजदूर को ये थाली 10 रुपए में मिलेगी। मंडी समिति के सचिव विजय कुमार ने बताया, अटल किसान कैंटीन को लेकर बोर्ड मुख्यालय को जो प्रपोजल मार्केट कमेटी चरखी दादरी के द्वारा भेजा गया उसको बोर्ड मुख्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अभी 40 कमेटियों को इसकी स्वीकृति दी गई है, जिसमें मार्केट कमेटी चरखी दादरी का नाम भी शामिल है। इसमें 10 रुपए प्रति थाली है, 15 रुपए मार्केट कमेटी के द्वारा सब्सिडी रिलीज की जाएगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय के द्वारा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है के द्वारा कैंटीन से संबंधित जो सामान है खरीदा जाएगा। उसके तुरंत बाद अटल कैंटीन को शुरू कर 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। मंडी आढ़ती संघ के महासचिव विनोद गर्ग ने सरकार का आभार जताते हुए कहा, 15 मार्च से जब फसल शुरू होगी सरकार एक थाली परोसेगी और उस थाली में किसान अपना भरपेट भोजन कर सकेगा। मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी खाना मिलेगा। दुकानों पर जो मुनीम है, आढ़ती है, वो भी वहाँ पे खाना खा सकते हैं। विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कैंटीन में 15 मार्च से 31 मई तक और 15 सितंबर से 30 नवंबर तक खाना मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का अवलोकन किया। श्री चौहान ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया और कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आंदोलन का रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज यमुनानगर और बराड़ा में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।